शोभा, अगर तुम इस तरह खामोश रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बात क्या है? आज तुम इतनी अपसेट क्यों हो? आनंद, जब मेरा दिल किसी बात के लिए मेरा साथ नहीं देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है, कोई ना कोई उलझन जरूर छुपी रहती है। तुम बताओ तो सही, बात क्या है? मैं सुशील के पास वापस जाने के लिए बार बार इनकार करती रही, लेकिन तुम्हारी जिद और बच्चों की खुशी की खातिर मैंने हालात से समझौता करने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में सुशील की आदतों को लेकर कोई शक जरूर था। आज वो शक यकीन में बदल गया। तो क्या उसने फिर कोई हरकत की? मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम जरूर चौंक जाओगे। शोभा, ये भी तो हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही हो। नहीं, ये मेरी गलतफहमी नहीं आनंद। आज सुशील की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। एक तरफ तो वो मुझे अपनी जिंदगी में वापस बुला रहा था और दूसरी तरफ वो शालिनी को धोखा दे रहा था। शालिनी को धोखा दे रहा था? मैं कुछ समझा नहीं। आनंद, हम ये जानना चाह रहे थे ना कि आखिर शालिनी का पति कौन है और उसकी माँ मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी। हाँ, तो सुन लो, उसकी माँ मुझे यही बताना चाह रही थी कि शालिनी का पति सुशील ही है। क्या? शालिनी का पति सुशील है? क्या कह रही हो तुम? आई डोंट बिलीव दिस। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? मैं आज सुशील के घर गई थी, वहाँ शालिनी भी थी। वो मुझे देखकर छुप गई, लेकिन मैंने उसे बुलाया और सच्चाई उगलवा दिया। अब इतना सब कुछ जानने के बाद क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं सुशील को अपनाऊं? माय गॉड शोभा, मुझे माफ करना। मैंने कभी सुशील के इतना करीब जाने की कोशिश नहीं की। और सुनोगे, शालिनी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके बावजूद वो उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है। अरे ये किस किस्म का आदमी है? हाँ? अपने फायदे के लिए ये किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। What sort of a person is this? यही उसकी फितरत है जो कभी बदल नहीं सकती है। यही उसका आखिरी मौका था। अब अगर सारी दुनिया भी मिलकर उसका साथ देगी तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। और मैं तुमसे यही कहने आई थी आनंद। सुशील को किसी की जिंदगी तबाह करने का कोई हक नहीं। इसमें शालिनी का क्या दोष? उसे क्यों सजा मिले? शालिनी, अब मायूस होने से क्या फायदा? और तुम क्यों मायूस हो रही हो? गलती तो सुशील की है। मैं भी यही समझा रही हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए बेटी कि शोभा जी को सच्चाई का पता चल गया। अब सुशील तुझे अपना लेगा। नहीं माँ, मैं ये नहीं चाहती कि मैं सुशील को दुख देकर जबरदस्ती उनकी जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। ऐसे आदमी के साथ यही होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा धोखेबाज है वो, सबको उल्लू बना रहा है। जब शादी तुम्हारे साथ की है तो शोभा को अपनाने के सपने क्यों देख रहा है वो? बेटी ये तो सोच कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब तेरे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि वो मुझे अपना लेंगे? नहीं माँ, वो मुझसे नाता तोड़ लेंगे, तुम देख लेना। अरे कैसे नाता तोड़ देगा? हाँ? मैं उससे बात करूंगा और वो मेरी बात नहीं ठुकरा सकता। शालिनी, वो तुम्हें अपनाएगा और जरूर अपनाएगा। शालिनी को मैं अपना लूं, तुम होते कौन हो ये कहने वाले? होता तो कोई नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते बोल तो सकता हूं। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। सुशील, गुस्से में आदमी हमेशा गलत फैसले करता है और गलत फैसले इंसान को हमेशा गलत मंजिल पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अब भी कुछ नहीं हुआ, पुरानी बातें भूल जाओ और शालिनी को अपना लो। मैं सब समझ रहा हूं कि तुम मुझे राय क्यों दे रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाए। आनंद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि शोभा मेरी पत्नी है और जब तक मेरी जिंदगी का कोई फैसला नहीं हो जाता शोभा कोई फैसला नहीं करने वाली। तुम चाहते हो कि मैं शालिनी को अपना लूं ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और तुम शोभा के सपने देखने लगो। ख्वाबों की दुनिया में जीने वाला आदमी नहीं हूं मैं।
सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है मुझ में। तो क्या मुझ में हिम्मत नहीं है? अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम शोभा को सब कुछ बता देते और शालिनी को अपना लेते। तुम्हें शालिनी की इतनी फिक्र क्यों है? उसके साथ रिश्ता मेरा है। उसकी जिंदगी का क्या फैसला करना है ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। सुशील, बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। किसी का दिल दुखाकर कोई खुश नहीं रह सकता। तो नहीं चाहिए मुझे सुख, दुख मिलेंगे ना अपना लूंगा। मेरी जिंदगी में किसी को दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं मरूं या जीऊं इससे तुम्हें क्या है? तुम जाओ यहां से आनंद, गेट लॉस्ट। जाता हूं। एक बात याद रखो, गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, इसलिए उसे ठंडा रखो। भैया बहुत भूख लग रही है। आज के खाने का क्या इंतजाम करा जाए? बस अभी प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, भाभी और पूजा से। आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं माँ, हम लोगों ने अनीता और पूजा को होटल में ले जाने का प्रोग्राम बनाया। अनीता और पूजा को काम करना मना है, इसलिए आज खाना मैंने बनाया है। नहीं माँ, आज आपने खाना बनाया है, कल किसी बात पर ऊंच नीच हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा आपको ज्यादा तकलीफ ना दे और भाभी और पूजा को ज्यादातर भारी खाना खिलाएं। लेकिन घर होते हुए बाहर खाना खाओगे? हाँ माँ, झगड़ा न होने का सबसे अच्छा उपाय यही है। चलो भैया। क्या जमाना आ गया है, माँ की कोई फिक्र नहीं है, बीवियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। बाहर खाना खाएंगे। अनीता, क्या हो गया तुम्हें? What is wrong with you? Tell me what is wrong with you, Anita? हेलो डॉक्टर। मिस्टर आकाश, मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है, इन्हें मंगवा लीजिए। एनी सीरियस प्रॉब्लम? नहीं, मुझे ये प्रेगनेंसी का केस नहीं लगता। फिर डॉक्टर? मैंने ये कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, इन्हें आप कल करवा लीजिएगा और मुझे रिपोर्ट्स दे देना, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी। ओके डॉक्टर। ओके मिस्टर आकाश, थैंक यू वेरी गुड मच। नाइट। गुड नाइट। आप इतनी परेशान क्यों हैं डॉक्टर? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? समझ में नहीं आता मिस्टर आकाश, ये सारी प्रॉब्लम्स अनीता के साथ ही क्यों हो रही हैं? अब अनीता को क्या हो गया डॉक्टर? मिस्टर आकाश, मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगी प्लीज़ अनीता से मत कहिएगा। ऐसी क्या बात है डॉक्टर? एक्चुअली रिपोर्ट्स देखने के बाद पता चला है कि अनीता के हार्ट में होल है। What in the heart? How is that possible? डॉक्टर, अनीता का क्या होगा? नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, आप ज़रा ध्यान रखिएगा, अनीता को किसी प्रकार की टेंशन्स ना हो, कोई दुख ना पहुंचे, देन एवरीथिंग इज ऑल राइट। अनीता को कुछ नहीं होगा डॉक्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टर आकाश, अनीता को ज़रा सा भी सदमा पहुंचा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ अनीता। नहीं 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 डॉक्टर, हम अपने अनीता को कोई सदमा नहीं पहुंचने देंगे, कोई दुख नहीं होने देंगे। आकाश, तुमको अनीता का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। अब चिंता मत कीजिए दीदी, मैं अनीता का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। पता नहीं बेचारी को क्या क्या बर्दाश्त करना होगा। अगर आप लोग ही ऐसी हिम्मत हार जाएंगे तो अनीता को कौन संभालेगा? डोंट वरी डॉक्टर, आई विल टेक गुड केयर ऑफ माय अनीता। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं अनीता, बस सब कुछ ठीक है। नहीं, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो।
मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कहते? सच अनीता, सब कुछ ठीक है, बस तुम टेंशन लेती हो ना, इसलिए तुम्हारा बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, दैट्स ऑल। टेंशन मत लिया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच यही बात है? हाँ अनीता, सच यही बात है। मैं तो डर ही गई थी। इसमें डरने की क्या बात है अनीता, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ जिसके साथ तुम जैसे पति का प्यार हो उसे कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। क्यों बेटा, क्या बात है? क्या कहा डॉक्टर ने? और डॉक्टर ने कहा है कि अनीता को किसी भी तरह का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, उसे कोई दुख नहीं होना चाहिए। वो तो हमेशा से यही कहती आई है। डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्या पहले जमाने में बच्चे नहीं हुए थे? हमने बच्चे नहीं पैदा किए? आजकल के डॉक्टर के नए नए चोंचले हैं। नहीं माँ, डॉक्टर जो कहते हैं अच्छाई के लिए कहते हैं। क्यों भैया? माँ बात वो नहीं है, डॉक्टर ने कुछ और ही कहा है। क्या कहा भैया? प्रेम, अनीता के हार्ट में एक होल है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ प्रेम, इसलिए अनीता को किसी भी तरह का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, उसे कोई दुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके जान को खतरा है। और अगर उसे खुश रखा तो कुछ भी नहीं होगा। बस इतनी सी बात, इसमें क्या घबराना? मां तुम नहीं समझती। डॉक्टर ने कहा है कि अनीता की प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल है, अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हो गया तो उसकी जान को खतरा है। भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम भाभी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, उन्हें किसी भी दुख का एहसास नहीं होने देंगे, उन्हें हमेशा पूरी तरह खुश रखने की कोशिश करेंगे, फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो भैया प्लीज डोंट वरी, बस अगर माँ अपने आप को कंट्रोल में रखेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम लोग मुझी को कहोगे जैसे सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। चलो भैया, सब ठीक हो जाएगा। नहीं प्रेम, तुम नहीं समझते, मैं अनीता से बेहद प्यार करता हूं। भगवान न करे उसे कुछ हो जाए, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। I'll not be able to live without her. पूजा, एक बुरी खबर है, लेकिन प्लीज परेशान मत होना, भगवान सब ठीक कर देंगे। बात क्या है? अनीता दीदी के दिल में एक छेद है। क्या? I don't believe this. देखो, अब हमें अनीता दीदी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें थोड़ा भी दुख या कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना उनकी जान को खतरा है। पता नहीं क्यों अनीता दीदी के ऊपर ही ये सारी मुसीबतों का पहाड़ गिरता है। वैसे डॉक्टर ने एक और बात भी कही है कि अगर उन्हें कभी कोई टेंशन ना होए और वो हमेशा खुश रहे तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। ड्यू डेट भी करीब है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या अनीता दीदी को ये बात मालूम है? नहीं, और उन्हें बताना भी मत, शायद इस हालत में वो बर्दाश्त न कर पाए। हे भगवान, अनीता दीदी की रक्षा करना। देखा दिखा दी ना उस मक्कार ने अपनी औकात। मुझे तो उस आदमी पर ना कभी विश्वास था ना कभी होगा। मैंने सिर्फ तेरी खुशी के लिए हाँ की थी। तो आप क्या समझते हैं बाबूजी कि ये सब मैंने अपने दिल से किया था? इसमें मेरी खुशी थी? ये तो आनंद की जिद की वजह से, बच्चों की खुशी की खातिर मैं राजी हुई थी। तूने बच्चों की खुशी के लिए हाँ करती। अगर तू वापस लौट जाती और उसके बाद पता चलता तो क्या होता? क्या वो तेरी खुशियां लौटा देते? अरे सब बस अफसोस जाहिर करते। अरे तेरे आंसू पहुंचने नहीं आता कोई। बाबूजी, जो हो गया उसके बारे में सोचकर पछताने से क्या फायदा? बल्कि हमें तो ये सोचकर खुश हो जाना चाहिए कि वक्त से पहले हमारी आंखें खुल गई, सच्चाई हमारे सामने आ गई। मैंने कहा था ना बाबूजी, मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने सिर्फ आंसू लिखे हैं, खुशी तो है ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, ऊपर वाला इतना कठोर नहीं है कि तेरी किस्मत में सिर्फ गम लिख दे। खुशियां आएंगी, ना उम्मीद मत हो मेरी बच्ची, खुशियां आएंगी। इसी आस पर तो मैं आधी जिंदगी काट चुकी हूँ, बाकी की भी काट लूंगी। नहीं मेरी बच्ची,
तूने अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से बहुत किए हैं। अब एक बार तेरी जिंदगी मुझे संवारने का मौका दे, फिर देख मैं क्या करता हूं। आप क्या करेंगे बाबूजी? रहने दीजिए ना, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। मैं अब जो करने वाला हूं ना, उसके आगे तुझे अपनी जबान पे ताला लगा के रखना होगा। आपको उम्मीद है कि आप मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे? मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है मेरी बच्ची कि मैं जो अभी फैसला करने जा रहा हूं उसमें तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। आप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? आनंद के पास। आनंद ही तेरी जिंदगी में आनंद ला सकता है। अफसोस है मुझे बाबूजी कि मैंने जिंदगी में इतना गलत फैसला किया, और दुख तो इस बात का है कि मैंने फैसला किया भी तो किसकी जिंदगी के बारे में? शोभा की। बेटे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुमने तो शोभा की खुशी चाही ना। अब सुशील ही मक्कार और फरेबी निकले तो तुम क्या कर सकते हो? बहुत शर्मिंदा हूं मैं बाबूजी। मैं शोभा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, उससे नजरें नहीं मिला सकता। उसने जो कहना था कह के चली गई, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो मैं अपनी नजरों से गिर गया बाबूजी। गुजरी रात के अंधेरे को याद करके रोशन सुबह को अंधेरे में ढकेलने की कोशिश मत करो बेटा। रात गुजर चुकी है, अब रोशन सुबह का स्वागत करो। बेटा, शोभा तुम्हारी किस्मत में है, उसे अपना लो। बाबूजी, ये मजाक नहीं है। जब उसने मेरे हाथ में अपना हाथ देना चाहा तो मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया, ये सोचकर कि मैं सुशील का हक छीन रहा हूं। और अब जब सुशील धोखेबाज निकला तो मैं दोबारा पहुंच जाऊं उसका हाथ थामने के लिए। वो क्या सोचेगी बाबूजी? वो कुछ नहीं सोचेगी बेटा, उसे मैंने समझा दिया है, सारी बातें कर ली है मैंने। वो वही करेगी जो मैं चाहूंगा। नहीं बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैं शोभा की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं कर सकता। चुप करो, इस तरह की बातें कर करके तुमने पहले भी सारा मामला बिगाड़ दिया था, अब फिर बहाने बना रहे हो तुम। बाबूजी, मैं बहाने नहीं बना रहा, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत समझ लिया तुम लोगों को, अब मेरे समझाने का वक्त आ गया है। और इसलिए अब फैसला शोभा नहीं करेगी, मैं करूंगा, और जो फैसला मैं करूंगा उससे शोभा इनकार नहीं कर सकती है। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? बाबूजी, पर मैं बात को घुमाने से या बहाने बनाने से मैं मानने वाला नहीं हूं। या तो शोभा का हाथ थाम लो या इनकार कर दो। बाबूजी, शोभा इस वक्त इस हालत में नहीं है कि कोई फैसला कर सके। वो बेचारी टूट चुकी है, उसे संभलने के लिए कुछ वक्त दीजिए बाबूजी। यही तो मैं कह रहा हूं बेटा कि उसे संभलने का मौका दो, और उसे तुम ही संभाल सकते हो। बेटा, इनकार मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे बुढ़ापे का और शोभा की जिंदगी में तरस खा, उसे अपना लो बेटा। बाबूजी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपकी बात कैसे ठुकरा सकता हूं? ठीक है, फैसला आप ही कीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं करूंगा। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी, ऐसा मत कहिए, मैंने आपके फैसले के सामने हमेशा सर झुकाया है। बस इतना याद रखिए कि आपके फैसले की वजह से शोभा को कोई तकलीफ ना हो।